Assalamu alaikum students. Today we will discuss about electric field lines. It is very important lecture of chapter number 12, second year. So what are electric field lines? Electric field lines are basically imaginary lines that are used to find the direction of electric field at any point. अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझने के लिए हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं. डेफिनेशन है द पाथ फॉलोड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कि एक पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जाता है या जो पाथ फॉलो करता है, उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हो. अगर हम इसको सादा लफ्ज़ों में समझें, आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करें, हम इनको क्यों स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को. अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इस वजह से स्टडी करते हैं कि ये फील्ड लाइंस हमें बेसिकली क्या देती हैं कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देती हैं. ठीक है, सबसे पहले ये फैराडे ने इंट्रोड्यूस करवाई थी. ये फील्ड की विजुअल रिप्रेजेंटेशन देते हैं. अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई चार्ज है, हम उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना चाहें या उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देखना चाहें, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फील्ड लाइंस ड्रा करनी पड़ेंगी. ये फील्ड लाइंस इमेजिनरी होती हैं, इनकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती. हम इमेजिनरी फील्ड लाइन ड्रा करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारे पास फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है. अब ये लाइंस कैसे ड्रा करें, हम हमें कैसे पता चलेगा कि फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, किस तरह लाइन ड्रा करनी है. बेसिकली हम क्या करते हैं कि उस चार्ज की, जिस चार्ज की हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, उस चार्ज की बाउंड्री में हम एक पॉइंट चार्ज रखते हैं. पॉइंट चार्ज मतलब कि एक बहुत छोटा सा चार्ज जो कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को डैमेज नहीं करता. अब जिस डायरेक्शन में वो चार्ज, पॉइंट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाते हैं, उस डायरेक्शन में हम लाइन ड्रा कर लेते हैं. वही बेसिकली हमें क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देती हैं. अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मुख्तलिफ चार्जेस के लिए मुख्तलिफ होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट चार्जेस की बात करें, अगर हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, देखें इस डायग्राम में, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज. पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्या कर रहा है, देखें ये जो एरो लग रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा. अब पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं. रिपेल करने का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर टेस्ट चार्ज होगा तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होगी, तो ये बाहर की तरफ एरो आएगा. इसी तरह यहाँ पर अगर टेस्ट चार्ज होगा, ये चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी. तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, आउटवर्ड होंगी, बाहर की तरफ मूव करेंगी. तो हमें पता चल जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, वो आउटवर्ड होती है, चार्ज से बाहर की तरफ होती है. लेकिन अगर हम दूसरी तरफ जाएं, नेगेटिव चार्ज और इधर अगर हम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखें, अब हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं. अब अट्रैक्शन से क्या होगा कि ये जो रेड आपको चार्ज नजर आ रहा है, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा और उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनवर्ट हो जाएगी. तो हम कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड होती है. ये पॉजिटिव चार्ज बने तो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, और जो नेगेटिव चार्ज होगा उसके लिए फील्ड लाइन की डायरेक्शन इनवर्ट होगी. इसी तरह सवाल आता है ध्यान में, अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हो जाए, दो पॉजिटिव चार्ज आमने सामने लाएं, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है. अब देखें क्या हो रहा है. वैसे तो पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड होती हैं, जैसे कि ये एरो इंडिकेट कर रहे हैं कि ये बाहर की तरफ जा रहे हैं. लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये लाइंस कर्व होना शुरू हो गई हैं. अब कर्व क्यों हुई लाइंस, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि आपको पता है कि दोनों जो चार्ज होते हैं सेम नेचर के, सेम मैग्नीट्यूड के, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. अब रिपल्सिव फोर्स की वजह से इनकी फील्ड लाइंस क्या हो जाती है, यहाँ पर कर्व हो जाती हैं. अब यहाँ पर फील्ड लाइंस कर्व हैं. अब कर्व जो फील्ड लाइन, अब हमें हमारे ध्यान में सवाल आता है, ये जो कर्व बन रही है, अब इस पर हम क्या करेंगे, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की. जब भी कर्व बनती है, हम अगर फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, इस पॉइंट पे निकाल, जिस पॉइंट पे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, आप वहां पर इलेक्ट्रिक एक टेंजेंट ड्रॉ कर लें, टेंजेंट ड्रॉ करें. जिस डायरेक्शन में टेंजेंट होगा उसी डायरेक्शन में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी. अब दरमियान में आपको कुछ रीजन नजर आ रहा है, ये रीजन है न्यूट्रल रीजन, इसको बोलते हैं. यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी है, क्योंकि दोनों चार्ज बिल्कुल रिपेल कर रहे हैं आमने सामने. तो ये इस रीजन को आप कहते हैं जीरो फील्ड रीजन, या आप कह सकते हैं इसको न्यूट्रल रीजन. यही एग्जांपल हम इसी तरह भी ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है. ऐसी भी बात कर लेते हैं कि अगर तो हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है, एक क्या है, नेगेटिव. अब क्या हो रहा है, पिछले केस में क्या था कि दरमियान में जो लोकेशन थी, हमने कहा वो जीरो फील्ड लोकेशन है. लेकिन यहाँ पर दरमियान में ये लाइन क्या हो रही है,
एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं चार्जेस। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और दरमियान में जो रीजन होगा यहाँ पर फील्ड दोनों की कम्बिनेशन से आएगी, मतलब कि दोनों पार्टिसिपेट करेंगे फील्ड को जनरेट करने में। तो इधर भी आप अगर निकालना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो आप यहाँ पर टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अगर ऑपोजिट चार्जेस हुए तो अपने फील्ड दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे चार्जेस, और फील्ड लाइंस इस तरह कर्व बनेगी। फिर हमारे पास एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म फील्ड। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो चार्ज प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, जैसे कि आपको डायग्राम में नजर आ रही। अब ये क्या कर रही है कि पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि अट्रैक्शन है तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमारी फील्ड लाइंस जा रही हैं, ठीक है। अब फील्ड लाइन इस तरफ जा रही हैं, और फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही जाती है। यहाँ पर अब दरमियान में क्या है, हमारे पास फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और सॉरी फील्ड यूनिफॉर्म है। लेकिन देखें जैसे ही कॉर्नर्स पे पहुंची तो फील्ड क्या होगी, यहाँ पर ये कर्व होना शुरू होगी लाइन, इसको बोलते हैं फ्रिंजिंग फील्ड। फ्रिंजिंग फील्ड से क्या मतलब है, मतलब ये कि हमें, क्योंकि ये जो पॉजिटिव से नेगेटिव लाइन जा रही है, इसका मतलब कि ये फोर्स लग रही है पॉजिटिव जो नेगेटिव पे लगा रहा है, ठीक है, अट्रैक्शन की फोर्स। अब जो कि ये फाइनाइट लेंथ थी हमारे पास प्लेट्स, अगर तो ये इनफाइनाइट लेंथ की होती तो ये थ्रू आउट क्या हो जाती, यूनिफॉर्म हो जाती। लेकिन यहाँ पर इन फाइनाइट लेंथ है, फाइनाइट लेंथ का क्या मतलब है कि यहाँ पर अब क्या होगा कि यहाँ पर आपकी बल्ज आउट हो जाएगी लाइन, ये लाइन बाहर की तरफ निकल जाएंगी थोड़ी सी। इसको हम कहते हैं कि ये हमारी फील्ड क्या होती है, फ्रिंजिंग फील्ड हो जाती है। फिर इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में भी बताती, ताकत के बारे में बताती हैं कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे स्ट्रांग है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे वीक है, ठीक है। ये स्ट्रेंथ बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मजबूत होगी उतनी ज्यादा वहां से लाइन गुजरेंगी और उतनी वो क्लोजर होंगी। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगी उतनी कम फील्ड लाइंस होंगी, और जो फील्ड लाइंस होंगी वो खुली खुली होंगी, फार अपार्ट होंगी, ठीक है। तो ये सारी डिस्कशन करने के बाद हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की खुसूसियात क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की सबसे पहली करेक्टरिस्टिक ये है कि ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से शुरू होगी और नेगेटिव चार्ज पे एंड होगी। नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जाती। दूसरी क्या है, अगर आप डायरेक्शन फाइंड करना चाहें किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की, आप वहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर लें, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। तीसरा पॉइंट क्या है, जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, कि जहां पर आपकी लाइंस स्ट्रोंगर होंगी, सॉरी फील्ड स्ट्रोंगर होगी, वहां पर लाइंस क्लोजर होंगी, जुड़ी होंगी आपस में। जहां पर फील्ड वीक होगी वहां पर लाइंस फार अपार्ट होंगी। फिर एक और अहम पॉइंट है कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। अब इसकी क्या वजह है, दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट इस वजह से नहीं करती कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। जब वो इंटरसेक्ट कर जाएं तो इसका मतलब क्या है कि एक पॉइंट पर जब इंटरसेक्शन हो जाए तो इसका मतलब है कि उस पॉइंट पे एक से ज्यादा डायरेक्शन बन जाती है, ठीक है, जो कि फिजिकली इम्पॉसिबल है। इस वजह से एक डायरेक्शन होनी चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। फिर ये लाइन इमेजिनरी होती है कि फिजिकल आप कहना कि हम चार्ज की नजर आएंगी, नजर नहीं आएंगी, ये आपने ड्रॉ करनी होती है, ये इमेजिनरी लाइन होती है। फिर ये लाइन सीधी भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है, ठीक है। लाइन स्ट्रेट भी आपने देखी एक सिंगल चार्ज के लिए, और कर्व भी आपने दो चार्जेस के लिए देखी। फिर अगला जो पॉइंट है वो ये कि एक कंडक्टिंग मीडियम की बाउंड्री से पास कर सकती है, इजीली कंडक्टिंग मीडियम की बाउंड्री से पास कर सकती है। अब इस पॉइंट में आपको मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स नजर आएंगे इस पॉइंट के हवाले से। कुछ क्या कहेंगे कि ये कनेक्टिंग मीडियम से पास ही नहीं कर सकती, कुछ कहेंगे कि ये बाउंड्री से पास कर सकती हैं। अब मसला क्या है कि ये जो फील्ड लाइन होती हैं ये बाउंड्री से, इसके बिल्कुल अंदर से कनेक्टिंग मीडियम के सेंटर से पास नहीं करती। सेंटर पे क्या होता है, कनेक्टिंग मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ठीक है, ये आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे। लेकिन बाउंड्री से पास करने से क्या मतलब है कि जो बोलता है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है कंडक्टर से, तो इसका मतलब है कि उसकी बाउंड्री से पास कर रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रही है। तो आप क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कनेक्टिंग मीडियम की बाउंड्री से तो पास कर सकते हैं लेकिन उनके सेंटर से पास नहीं कर सकते।